से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ टर्म्स को जानेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आता है। तो हम लोग बस कर्सरली इन सबको देख लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम के लिए ये याद हो जाए हमें। अभी ये इसको एक बार देख लेंगे, फिर एग्जाम के जस्ट पहले देख लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज? रोम, रैम, कैच मेमोरी, ग्राफिक कार्ड और इसके अलावा भी एक दो चीजें हम जानेंगे। तो प्राइमरी, दो तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर में। एक होता है एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर के लिए होता है, मतलब ये कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट कंप्यूटर के काम आता है प्राइमरी मेमोरी। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी जो कि यूजर्स के लिए होता है। यूजर्स कौन है? हम, आप सभी लोग जो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या है और सेकेंडरी मेमोरी में क्या है। तो रोम, रीड ऑनली मेमोरी, इसका मतलब है कि ये रीड ऑनली मेमोरी जो है इसे हम रोम के नाम से जानते हैं। आप हमेशा सुनते होंगे कितना रोम है, रैम, रोम, ये सब कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। तो रीड ऑनली मेमोरी जो होता है वो कहाँ इंस्टॉल्ड होता है? मदरबोर्ड में। किसके मदरबोर्ड में? कंप्यूटर के मदरबोर्ड में रोम रहता है, ठीक है। और ये रोम जो है ना वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम ऊपर से नहीं डालते हैं, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में है, इनबिल्ट बना हुआ सॉफ्टवेयर होता है। और ये नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि ये चेंज नहीं होता है, ये फिक्स होता है, परमानेंट होता है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है, डज नॉट चेंज। जैसे इसको हम, इसलिए क्योंकि ये चेंज नहीं होता है इसलिए इसे फर्मवेयर कहा जाता है। फर्म मतलब कि फिक्स्ड, दृढ़। सो इट इज परमानेंट मेमोरी, इट कैन बी सेड परमानेंट मेमोरी। रैम क्या है? परमानेंट मेमोरी है। लेकिन इसका कैपेसिटी क्या है? इसका लिमिटेशन है कि इसका कैपेसिटी कम है, लिटिल कैपेसिटी है, ठीक है। तो क्या क्या चीज है रोम की खासियत? एक तो इसे फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, इट इज इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। और ये कहाँ इंस्टॉल्ड होता है? तो मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होता है। ये नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब ये कभी भी भूलता नहीं है, खत्म नहीं होता है, ये मेमोरी में रहता है। कंप्यूटर की मदरबोर्ड में, रोम में जो भी चीजें रहती हैं वो भूलता नहीं है कंप्यूटर, ये चेंज नहीं होता है। इसका कैपेसिटी लिटिल है। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है? तो जहां जहां यूज होता है अगर हम उसको समझेंगे तो हम इसके काम को समझ जाएंगे। तो ये रिमोट में होता है यूज। जब टीवी में आप रिमोट यूज करते हैं तो रिमोट में जब आप 1 दबाते हैं तो 1 ही दबता है। क्यों? क्योंकि उसके रोम में ये डाला हुआ है। वो इस तरह से इनबिल्ट मेमोरी है रिमोट में कि जिस बटन पे लिखा हुआ है 2 तो आप दबाएंगे तो वो 2 ही दबेगा, वो 4 नहीं दबेगा। फिर वॉशिंग मशीन में होता है कि यहाँ आप टाइमर लगा देते हैं, ठीक है। आप प्लान कौन सा वॉश का प्रोग्राम डालना है, कितने टाइम तक होना है, कितना वाटर लेवल होना है, ये सारा चीज जो होता है वो भी मशीन में रोम होता है, जो कि बनाते समय ही मशीन में डाल दिया गया है। तो आप जितना मिनट का उसमें सेट करेंगे उतना ही मिनट का वो सेट होता है। अगर लाइट चली भी जाती है तो फिर जब लाइट आती है तो वो आगे कंटिन्यू करता है। सपोज अगर 15 मिनट का आपने सेट किया हुआ है मशीन को और लाइट चली गई 5 मिनट में, तो जब लाइट आती है तो फिर वो 5 मिनट के बाद ही काम करता है। मतलब जितना वो कर चुका रहता है उसे याद रहता है और उसके आगे वो काम को कंटिन्यू करता है। तो वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव में भी आप जब टाइमर लगाते हैं तो अगर लाइट किसी भी वजह से लाइट कट गई तो वो टाइमर जहां तक वर्क कर लिया उसके आगे से काम करता है, ये नहीं कि फिर से वो शुरू करता है। तो इसे हम कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी। तो अब इसे ये कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम्ड रीड ऑनली मेमोरी। इसके कई तरह के होते हैं। तो इस पहला है रोम, पी रोम का मतलब हुआ प्रोग्राम्ड रीड ऑनली मेमोरी। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर देखा गया कि अगर कभी चेंज नहीं होगा तो कभी कभी अगर इनबिल्ट चीज को चेंज करने की आवश्यकता होगी तब क्या करना है? तो इसके लिए थोड़ा एडवांस किया गया, इट इज ई
EPROM। EPROM में क्या है कि इसको हम इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इरेजेबल प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है कि इसको हम इरेज कर सकते हैं। मान लीजिए कि फिक्स हो गया है कोई चीज और कोई कंपनी चाहती है कंपनी के ही रिमोट में या मोबाइल में या कंप्यूटर में वो चेंज करना चाहती है, तो वहां पर जो रोम होता है वो EPROM होता है, उसको इरेज कर सकते हैं। उससे भी एडवांस बनाया गया तो उसको कहते हैं EEPROM। ये क्या है? मैग्नेटिक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। सो ये 3 तरह के रोम होते हैं। तो रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये बदलता नहीं है। और ये काम कैसे करता है कि इसमें सारा डेटा पहले से फीड होता है। इसको आप फीड किए हुए डेटा को आप चेंज नहीं करते हैं, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, ये मदरबोर्ड में होता है। और एक बार ये काम करना शुरू करता है तो अगर लाइट चली भी जाती है तो क्या होता है कि वो लाइट आने के बाद जितना काम कर चुका होता है उसके आगे फिर वो मूव करता है या घूमना शुरू करता है, वॉशिंग मशीन के केस में या माइक्रोवेव के केस में। तो ये हो गया आपका रोम। मेरे हिसाब से लगता है ये क्लियर होगा आपको। फिर दूसरा है वो भी प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी का पहला हुआ रोम, दूसरा हुआ रैम। अब रोम को याद रखने के लिए कैसे पता चलेगा, ये पूछता है ना क्वेश्चन, हमेशा आता है कि विच मेमोरी इज वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो चूंकि ये नॉन वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जिसमें O है वो नॉन वोलेटाइल है। तो कहाँ O है? नॉन में O है। तो एक ट्रिक हो गया कि इसको याद करने का। दूसरा है रैम। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये रैम का। तो कोई भी काम जो होता है कंप्यूटर में, जो भी कंप्यूटर में काम होता है वो किसके द्वारा होता है? तो रैम के द्वारा। रैम के द्वारा ये सारा काम कंप्यूटर का होता है। इसमें क्या है कि जो भी हार्ड ड्राइव में फाइल आपका चला जाता है, आप सेव करते हैं, तो उसको जब आप एक्सेस करना चाहते हैं तो रैम में कहाँ से आता है? हार्ड ड्राइव से। जो भी फाइल आता है वो रैम में कहाँ से आता है? हार्ड ड्राइव से। ये क्या है? ये वोलेटाइल है। अभी इसके पहले हमने क्या देखा? रोम नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसका मेमोरी सेव्ड रहता है, जो इनबिल्ट है वो मतलब इसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन वोलेटाइल होने से क्या होता है कि ये जब तक लाइट है चल रहा है तब तक ये चल रहा है, जैसे लाइट ऑफ हुई तो ये सारा मेमोरी इसका खत्म हो जाता है और आपको फिर से ओपन करना होता है। कंप्यूटर में आप कुछ गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं तो क्या होता है, लाइट चली गई या फिर पावर ऑफ हो गया तो अगेन यू हैव टू टाइप। इवन मोबाइल में भी कि जब आप सर्च कर रहे हैं और उसके बाद नेटवर्क चला गया तो अगेन ये आपको फिर से टाइप करना होता है। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं वोलेटाइल, मतलब कि ये याद नहीं रखता है, इसमें ये चीजें सेव्ड नहीं होती हैं। आपने जो सर्च किया वो दिखा और लाइट चली गई या नेट कनेक्शन चला गया तो फिर वो इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जितना ज्यादा रैम होता है उतना फंक्शन कैन बी डन। तो जितना रैम ज्यादा होगा कंप्यूटर में, मोबाइल में, उतना ही ज्यादा फंक्शन हम कर सकते हैं। तो ये कॉस्टली है, रैम जो है कॉस्टली होता है। और ऑपरेशनल वर्क जो भी है कंप्यूटर का वो रैम से किया जाता है, ठीक है। इसलिए एवरी वर्क, तो जो भी आप काम करते हैं कंप्यूटर में, जब तो रैम क्या का फंक्शन क्या, ये वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल होने से इसमें तुरंत सेव नहीं होता है, कोई भी चीज सेव नहीं होता है, खत्म हो जाता है, आपको फिर से करना होता है। तो जब भी आप कोई काम करें तो आपको क्या करना होता है कि उसको सेव करना होता है। तो पहली बार जब सेव करते हैं मेमोरी में तो पहली बार आपको सेव एज करना होता है। सेव एज, कोई भी चीज आप सेव कर रहे हैं तो सेव एज रैम रोम, इसको अगर आप कंप्यूटर पे लिख के सेव कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, रैम रोम। अब क्या करना है, पहली बार आपको सेव एज में नाम देना होगा कि किस तरह से सेव करें। दोबारा जब आप फिर कुछ लिखे फिर सेव करना चाहें तो खाली सेव करना होता है। उसके बाद पहली बार जब इसमें सेव करते हैं तो आपको सेव एज ऑप्शन में जाके सेव करना होता है। फिर उसके बाद जब दूसरी बार आप सेव करते हैं, सपोज आधा पोर्शन आपने सेव किया, फिर आधा पोर्शन और सेव करना है, तो केवल सेव का ऑप्शन देने से ये
सेव हो जाता है, उसी फाइल में चला जाता है जिसमें पहले आपने सेव किया। ठीक है। अब रैम दो तरह का होता है, पहला है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। तो एस रैम क्या है? एस रैम स्टैटिक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है? ये जो मेमोरी है ये क्या है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस, जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसको हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे घड़ी का टाइमिंग या डेट को हम फिक्स कर सकते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो इसे हम स्टैटिक रैंडम मेमोरी कहते हैं। एक बार हम फिक्स कर देते हैं तो वो उस हिसाब से काम करता रहता है। दूसरा होता है डायनेमिक, जो कि वो चेंज होता रहता है, वो सेव नहीं होता है और इस चेंज होता रहता है, तो इसको हम डायनेमिक कहते हैं। और स्टैटिक में क्या होता है कि वो चेंज नहीं होता, वो चेंज जब हम चाहेंगे तो मैनुअली उसको, फिर जब हम उसको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज होगा। और ये डायनेमिक में चेंज नहीं होता, जो आपने देखा फिर वो चला गया, फिर आप खोजेंगे तो फिर वो आएगा, तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक। अब एडवांस वर्जन ऑफ रैम का नाम जानिए, DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4। अगर ये क्वेश्चन आए कि व्हाट आर DDR1, DDR2, किसके वर्जन है, एडवांस वर्जन है, किसका है, तो आप बता सकते हैं कि ये रैम का वर्जन है। ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, जो कि हमारे ये होता है, यूजर्स के लिए होता है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम जो है, और किसके लिए होता है? कंप्यूटर के लिए, और ये यूजर के लिए होता है। हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, कैच मेमोरी, फ्लॉपी, ये सारी चीजें। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, लेकिन लोग इसको केवल हार्ड ड्राइव बोलते हैं, डिस्क नहीं बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क में सारा आपका डेटा स्टोर्ड होता है, जितना भी डेटा है, जो भी चीज आप वीडियो, म्यूजिक, फाइल, जो भी आप डाउनलोड करते हैं, ये सारा चीज इसमें हार्ड डिस्क में चला जाता है। और फोटोशॉप, इसमें क्या होता है कि इसका स्पीड लो होता है, हार्ड डिस्क का साइज बहुत बैटरी खाता है, इसका ज्यादा बड़ा साइज होता है तो बैटरी बहुत खाता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए ये क्या है कि किसी भी कंप्यूटर में दोनों चीज लगते हैं, HDD भी और SSD भी। तो ये पुराना तरीका का है। ये हार्ड डिस्क में हम इस तरह की चीजें रखते हैं कि इसमें डेटा लॉस होने का चांस है। फिर आता है SSD, इसका सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है और इसका कैपेसिटी भी ज्यादा होता है। इसका कैपेसिटी हार्ड डिस्क से कम होता है। ठीक है। हार्ड डिस्क से कम कैपेसिटी होता है। इसमें इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन बैटरी की खपत ज्यादा होती है। इसका साइज छोटा होता है, इसलिए इसमें बैटरी की कम खपत होती है। और ये 70% हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, या 70% तक हीट को वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, विंडोज होते हैं, गेम होते हैं, फोटोशॉप होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो कंप्यूटर में लोग दोनों चीज रखते हैं, एक से स्पीड ज्यादा जल्दी होता है, एक हार्ड डिस्क, दोनों तरह की में बहुत सारे चीजों को स्टोर किया जा सकता है। फिर इसके अलावा हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में। सबके पास पेन ड्राइव होता है, उसका अलग अलग GB होता है, जिसमें आप बैकअप या स्टोरेज कर सकते हैं डेटा को। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बहुत ज्यादा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप पेन ड्राइव में रख सकते हैं। अब आता है कैच मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैच मेमोरी में क्या होता है कि अर्जेंट फाइल्स को रखता है, ये स्मॉल मेमोरी होता है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा आप जो आइटम को सर्च करते हैं वो कैच मेमोरी में आ जाता है अपने आप। बहुत बार सर्च करेंगे ना, तो जैसे आप टाइप करेंगे वो अपने आप आ जाता है। तो ये अपने आप जो ऊपर आ जाता है, पॉपअप करता है, तो इसको हम कैच मेमोरी कहते हैं। क्योंकि आप जो चीज को जितना ज्यादा सर्च करेंगे व्हाट्सएप पे या किसी भी
फेसबुक पे ज्यादा लिखेंगे तो वो चीज आप आधा टाइप करेंगे वो खुद ब खुद आ जाता है। तो वो क्यों होता है कि ये कैच मेमोरी में चला जाता है। तो कैच मेमोरी आपके फाइल्स को या जो चीज आप ज्यादा यूज करते हैं उसको रखता है, और ये ज्यादा सर्च आइटम अपने आप आ जाता है। ये इसके 3 लेयर होते हैं, कैच मेमोरी के 3 लेयर होते हैं, L1, L2 और L3। ये भी क्वेश्चन आता है कि L1, L2, L3 किसका लेयर्स है, तो आपको वहां आंसर लिखना होगा कि ये कैच मेमोरी का लेयर है। ये लेयर्स ऑफ कैच मेमोरी है जो कि ये डाटा ट्रांसफर में मदद करता है। तो जब आपके फॉर्म ये बहुत जल्दी भर जाता है तो इसको अगर आप क्लीन करते हैं तो आपका फोन फिर ऑटोमेटिक तेज हो जाता है या कंप्यूटर तेज चलने लगता है। फिर उसके बाद आता है फ्लॉपी, जो कि अब ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन जानना चाहिए फ्लॉपी का बहुत कम कैपेसिटी होता है सेविंग्स का, और ये बैकअप बहुत कम, जितना इसका बैकअप हमारे मेमोरी जैसा बैकअप होता है, तो इसलिए अब इसका यूज कम होता है। उसके बाद आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स को जीपीयू भी कहते हैं। तो ये ग्राफिक का कार्ड जो होता है वो किससे कंट्रोल होता है? तो ये कंट्रोल्ड बाय कलर्ड पिक्चर। ये कलर्ड पिक्चर, वीडियो और गेम्स जो भी हम देखते हैं, जो भी कलर्ड पिक्चर्स आते हैं हमारे सामने, उसको हम ग्राफिक्स के द्वारा ही, या ग्राफिक्स ही हमें प्रोवाइड कराता है, जिसे हम जीपीयू कहते हैं। सीपीयू को, जीपीयू क्या है? आई ऑफ द कंप्यूटर। ये भी एक क्वेश्चन है, क्यों आई ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो जीपीयू को, जीपीयू, सीपीयू नहीं, जीपीयू इज द आई ऑफ द कंप्यूटर, और सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये दोनों भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड जीपीयू इज द आई ऑफ द कंप्यूटर। और ग्राफिक्स में हम कलर्ड पिक्चर और वीडियो और गेम्स इत्यादि को देखते हैं। तो इस तरह से संक्षेप में मैंने